इन तीन बड़ी वजहों ने शुभमन गिल को एशिया कप से बाहर करवाया। टीम इंडिया सिलेक्शन को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट सामने आया। जी हां, एशिया कप के लिए टीम इंडिया स्क्वाड लगभग चुन लिया गया है और किसी भी दिन इसकी घोषणा हो सकती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर निकल के आ रहा था कि आखिर शुभमन गिल टीम इंडिया में खेलेंगे तो किस बैटिंग पोजीशन पे खेलेंगे, संजू सैमसन का क्या होगा, उनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। लेकिन इन सब सवालों का जवाब देते हुए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है और वो बड़ा अपडेट है कि शुभमन गिल एशिया कप नहीं खेलेंगे। जी हां, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है और इस बड़े अपडेट की तीन बड़ी वजहें भी सामने आई हैं। शुभमन गिल आखिर क्यों नहीं खेलेंगे एशिया कप, इसकी तीन बड़ी वजहों में सबसे पहली वजह तो है वर्कलोड। दूसरी बड़ी वजह है एशिया कप और डब्ल्यूटीसी सर्किल की जो तारीखें हैं वो इतनी ज्यादा आपस में टकरा रही हैं कि कोई भी इसको मैनेज नहीं कर सकता। और तीसरा बड़ा कारण है बैटिंग ऑर्डर। तो आज के इस वीडियो में हम शुभमन गिल की इन तीनों बड़ी वजहों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आखिर शुभमन गिल एशिया कप क्यों नहीं खेलने वाले हैं। पहली बड़ी वजह है वर्कलोड की। हम सबको पता है शुभमन गिल को नया नया कप्तान बनाया गया टेस्ट टीम का। अभी हाल ही में वो इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की एक लंबी सीरीज खेल करके लौटे हैं। इसके अलावा दिलीप ट्रॉफी में भी उनका नाम है जो एशिया कप से ठीक पहले होगी। एशिया कप के ठीक बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत को टेस्ट सीरीज खेलनी है जो कि शुभमन गिल जरूर खेलेंगे, वो उस टीम के कप्तान है। तो ऐसे में लगातार क्रिकेट का वर्कलोड शुभमन गिल के ऊपर बहुत बढ़ रहा है। उनका शरीर पूरी तरह से थक जाएगा। हो सकता है वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए। ऐसे में डब्ल्यूटीसी के लिहाज से भारत को यह सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। हमने पिछली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज गंवा दी थी जिस वजह से हम डब्ल्यूटीसी के फाइनल में नहीं पहुंच सके थे। ऐसे में अब इस बार बीसीसीआई कोई भी रिस्क नहीं लेगा। तो शुभमन गिल तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 100% खेलेंगे, वो इसके लिए एशिया कप को छोड़ सकते हैं। तो पहली वजह तो है कि वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से एशिया कप से शुभमन गिल नाम वापस ले सकते हैं। दूसरी बड़ी वजह है एशिया कप की तारीखें और डब्ल्यूटीसी की जो सर्किल है उसमें जो टेस्ट सीरीज है उसकी तारीखें आपस में टकरा रही हैं, जिसकी वजह से शुभमन गिल एशिया कप नहीं खेलेंगे। भाई 28 सितंबर को एशिया कप का फाइनल होना है और पूरी उम्मीद है कि भारत है फाइनल खेलेगा। लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ डब्ल्यूटीसी सर्किल के अंतर्गत आने वाली टेस्ट सीरीज 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। ऐसे में अगर शुभमन गिल एशिया कप खेलते हैं और 28 सितंबर को फाइनल भी खेलते हैं और 29 तारीख को टीम इंडिया भारत में लौट भी आती है, तब भी शुभमन गिल के पास सिर्फ 2 दिन का ही समय बचेगा, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर से वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में शुभमन गिल किस तरह से मैनेज करेंगे, यही सबसे बड़ी समस्या है और इसी कारण से शुभमन गिल एशिया कप नहीं खेलेंगे। तीसरी जो बड़ी समस्या है वो कि अगर शुभमन गिल एशिया कप खेलते हैं तो फिर बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि शुभमन गिल एज अ ओपनर ही टी20 क्रिकेट खेलते हैं और इस समय टीम इंडिया में वैसे भी ओपनर्स की भरमार है। अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन, ये 3 बल्लेबाज ऑलरेडी ओपनिंग के दावेदार हैं। ऐसे में शुभमन गिल को खिलाए जाने पर चौथा दावेदार ओपनिंग का और आ जाएगा और शुभमन गिल तो 100% ओपनिंग ही करेंगे। ऐसे में अन्य बल्लेबाजों का बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। भाई अगर शुभमन गिल को टीम में चुन लिया जाता है तो फिर एक कप्तान को आप बेंच पर तो बैठा नहीं सकते ना, उनको खिलाना जरूरी है। खिलाएंगे तो ओपनिंग में उतारना पड़ेगा। कुल मिलाकर के शुभमन गिल अगर टीम में आते हैं, ओपनिंग करते हैं, तो फिर पूरा बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये वो 3 बड़ी वजह थी जिसकी वजह से शुभमन गिल को शायद एशिया कप के लिए ना चुना जाए। वैसे भी भारत का पूरा फोकस डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचना होना चाहिए, जो कि भारत ने आज तक जीता नहीं है। क्योंकि टी20 फॉर्मेट में होने वाले एशिया कप के लिए तो बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी ऑलरेडी हैं, लेकिन भारत का फोकस पहले तो घरेलू टेस्ट सीरीज जीतना होना चाहिए। पिछली न्यूजीलैंड सीरीज जैसी भारत को गलती नहीं दोहरानी है। तो कुल मिलाकर के शुभमन गिल के एशिया कप में ना खेलने के इन 3 बड़े कारणों के बारे में आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के अच्छे सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।